अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इसमें हम बाकायदा इस न्यूज़पेपर को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मैं बाकायदा दो उर्दू सिनोनिम बताऊंगा और दो उर्दू मानी बताऊंगा और उसके दो सिनोनिम भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो इंग्लिश की वोकैबुलरी वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं ग्रामर भी डिस्कस करने वाला हूँ और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। ठीक है, और जिस तरह के जो वीडियोज़ है, इस तरह के जो लेक्चर्स हैं, यकीनन आपको CSS जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है तैरान वाउज। तैरान क्या करता है? वादा करता है या ऐद करता है। ठीक है, किस चीज़ का? रिकंस्ट्रक्शन यानी कि दोबारा बहाल करने का या दोबारा तमीर करने का। एज जैसे ही, US स्ट्राइक्स यानी कि जैसे ही अमेरिका के अमले या US के अमले, एंड आर्मोज टेंशन यानी कि आर्मोज यानी कि एट्रेटेड आर्मोज जो एक समंदरी जगह है। ठीक है, वहाँ का टेंशन्स यानी कि तनाव या आप कह सकते हो कशीदगी इंटेंसिफाइज यानी कि बढ़ता है। ठीक है, यानी कि तैरान वादा करता है, ऐद करता है दोबारा बहाली का, यानी कि जितने भी हमले हुए ईरान पे और जितने भी नुकसानात हुए हैं उनको दोबारा बनाने का, तमीर करने का वादा करता है। और इसी दौरान जो US स्ट्राइक्स हैं बढ़ता है, कशीदगी बढ़ता है आर्मूज में। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी जिसे आपका जिनकी मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये वर्ड आपको नोट करना है। ठीक है, वाउस कहते हैं किस चीज़ को? ऐद करने को, वादा करने को, जिसे हम प्लेज भी कहते हैं, प्रॉमिस भी कहते हैं। सही है। दूसरा वर्ड आपको नोट करना है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं दोबारा तमीर करने को, बहाली को, जिसे हम रीबिल्डिंग भी कहते हैं, जिसे हम रेस्टोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, रेस्टोरेशन भी इसके मानी में आता है। फिर आता है डिफरेंस स्ट्राइक्स। ठीक है, इसको नोट करें। स्ट्राइक कहते हैं हमला को या वार को। ठीक है, जिसे हम एसाल्ट भी कहते हैं, जिसे हम अटैक भी कहते हैं। फिर आता है टेंशन। ठीक है, टेंशन को भी नोट करें, काफ़ी आपको काम देगा। टेंशन कहते हैं कशीदगी को, तनाव को, जिसे हम स्ट्रेन भी कहते हैं, कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस इंटेंसिफाई। ठीक है, इंटेंसिफाई का अगर देखा जाए मैनी जिसे हम शिद्दत अख्तियार करने का जो अमल है उसको भी कहते हैं, या बढ़ जाने का अमल है उसको भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम स्केलेट भी कहते हैं और आइटन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा कि प्रेसिडेंट मसूद पिज़ेशकिया, ठीक है, प्रोमिसेस यानी कि वादा करता है, नेशनल यानी कि कौमी, रिकवरी यानी कि बहाली का। ठीक है, वाइल जबकि, वाशिंगटन जबकि जो वाशिंगटन है, वार्न्स यानी कि इंतबा करता है या ख़बरदार करता है, ऑफ कंटिन्यूड यानी कि मुसलसल, मिलिट्री प्रेशर यानी कि फ़ौजी दबाव का, एंड नेवल स्कॉट और समंदरी स्कॉट का, या आप कह सकते हो समंदरी हिफाजत करने का अमल है उसको, या मुआफ़िज़ दस्ते का, इन द स्ट्रेट ऑफ आर्मोज यानी कि स्ट्रेट ऑफ आर्मोज में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अल्फाज है जिसे आपको नोट करना है। सबसे पहले अगर मैं प्रॉमिस, जिसे आपको जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, एश्योर भी कहते हैं, प्लेज भी कहते हैं। दूसरा वर्ड है नेशनल। ठीक है, नेशनल जिसे हम कौमी भी कहते हैं, मुल्की भी कहते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक कुछ हद तक भी कहते हैं। ठीक है, और जिसे कुछ हद तक हम स्टेट भी कहते हैं। रिकवरी, रिकवरी कहते हैं किसको? बहाली को, दोबारा बेहतरी को, जिसे हम रेस्टोरेशन भी कहते हैं और रिवाइवल भी कहते हैं। ठीक है, वांस, वांस किसको कहते हैं? वान बेसिकली कहते हैं इंतबा को, खबरदार करने को, जिसे हम काजन भी कहते हैं, अलर्ट भी कहते हैं। कंटिन्यूड, वैसे कंटिन्यू मतलब जारी रखना, लेकिन कंटिन्यूड का मतलब क्या है? मुसलसल या जारी, जिसे हम ऑन गोइंग भी कहते हैं, जिसे हम परसिस्टेंट भी कहते हैं। फिर डिफरेंस आता है, इसको नोट करना है। मिलिट्री, मिलिट्री किसको कहते हैं? आर्म्ड को, डिफेंस को, फौजी को, अस्करी को। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर कहते हैं दबाव को, ज़ोर को, जिसे स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्ट्रेस भी कहते हैं। वैसे नेवल का ख़ास सिनोनिम नहीं है, जिसे मैरीटाइम भी कहते हैं, सी बेस्ड भी कहते हैं। इसको नोट करें। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स कहते हैं किसको? मुआफ़िज़ दस्ते को, या हिफाजती अमरा जो जहाज़ होते हैं उसको कहते हैं, जिसे हम गार्ड्स भी कहते हैं, और कुछ हद तक कंपेनियंस भी कहते हैं। वैसे कंपेनियंस दोस्त को भी कहते हैं। ठीक है, साथी को भी कहते हैं, जिसे हम अलाइड या आप कह सकते हो जिसे हम फ्रेंड भी कहते हैं। आगे क्या लिखा है डिफरेंस के? प्रेसिडेंट मसूद डिक्लेयर्ड, यानी कि प्रेसिडेंट मसूद ने क्या किया? ऐलान किया, बताया। ठीक है, डिक्लेयर मतलब ऐलान करना, बताना। ऑन सैटरडे यानी कि हफ्ते के दिन,
दैट के ईरान वुड रीबिल्ड यानी कि ईरान दोबारा बनाएगा एवरी स्ट्रक्चर यानी कि हर एक स्ट्रक्चर को, बनावट को, ढांचे को, ठीक, इमारत को, डैमेज जो डैमेज किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, बाय रिसेंट एयर स्ट्राइक यानी कि मौजूदा या आलिया, ठीक है, एयर स्ट्राइक से यानी कि हवाई हमले से जो डैमेज किया गया है या नुकसान पहुंचाया गया है, कैरीड आउट जो किया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जानिब से एंड इसराइल और इसराइल की जानिब से, यानी कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए हवाई हमले में जितने भी जो स्ट्रक्चर्स इमारतें हैं डैमेज किए गए उनको ईरान दोबारा बिल्ड करेगा। ठीक है, अभी थोड़ा इनकी सनम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड है, आप यहाँ पे इसको नोट करें, डिक्लेयर। डिक्लेयर कहते हैं ऐलान करने को या बयान करने को, जिसे हम प्रोक्लेम्ड भी कहते हैं, जिसे हम अनाउंसिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर एक और वर्ड यहाँ पे आप नोट करें, रीबिल्ड। रीबिल्ड मतलब दोबारा तमीर करना या बहाल करना। इसके साथ साथ डिफरेंस आता है, इसको नोट करें, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं इमारत को, ढांचे को, जिसे हम बिल्डिंग भी कहते हैं और कुछ हद तक फ्रेमवर्क भी कहते हैं। डैमेज, डैमेज कहते हैं मुतासर या तबाहशुदा। ठीक है, जिसे हम आर्म्ड भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रॉयड भी कहते हैं। रिसेंट, इसको भी नोट करें। ठीक है, वो फ़ायदा ही देगा आपको, जिसे हम आलिया या ताज़ा भी कहते हैं, जिसे हम लेटेस्ट या न्यू भी कहते हैं। आगे आता है डिफरेंस कैरीड आउट, इसको नोट करना लाजमी है। ठीक है, कैरीड आउट मतलब अंजाम दिया गया या किया गया। ठीक है, जिसे हम एग्जीक्यूटेड भी कहते हैं, जिसे हम कंडक्टेड भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। वॉइंग यानी कि वादा करते हुए। ठीक है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। दैट के द रिकन्स्ट्रक्शन यानी कि जो बहाली का जो अमल है या दोबारा तमीर करने का जो अमल है। वुड एमर्ज यानी कि एमर्ज होगा, सामने आएगा या उभरेगा, स्ट्रोंगर देन बिफोर यानी कि पहले से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि उसने ये वादा किया कि दोबारा तमीर करने का अमल है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। इस रिमार्क्स यानी कि उसके बयानात, उसके रिमार्क्स केम आए एज द मिलिट्री कंट्रीशन इन द मिडल ईस्ट कंटिन्यूड, यानी कि जैसे ही या जूँ ही जो फौजी तनाहो है, फौजी टकराहो है मशरक़ वस्ता में, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहता है, इनटू अनदर इंटेंस फेज, एक और, अनदर मतलब एक और, शदीद, इंटेंस मतलब शदीद, फेज यानी कि मरहले में। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड का मैंने वाव का ऑलरेडी आप सीख चुके, कंस्ट्रक्शन का आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आता है एमर्ज। ठीक है, एमर्ज कहते हैं सामने आने को या उभरने को। ठीक है, जिसे हम अराइज भी कहते हैं, जिसे हम अपीयर भी कहते हैं। एक और नोट करें, स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर कहते हैं ज़्यादा मजबूत या ताकतवर। ठीक है, जिसे हम टफर भी कहते हैं, जिसे हम स्टडियर भी कहते हैं। ठीक है, रिमार्क्स कहते हैं बयान करने को, तफसरे को। ठीक है, जिसे हम कमेंट भी कहते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर डिफरेंस आता है कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कन्फ्रंटेशन को इसका मैंने आमने सामने या टकराहो या तसादुम। ठीक है, जिसे हम क्लैश भी कहते हैं, स्टैंड ऑफ भी कहते हैं। डिफरेंस यहाँ पे कंटिन्यूड का ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। अगर एक वर्ड आपको सीखना है वो है इंटेंस। इंटेंस किसको कहते हैं? शदीद को, सख्त को, जिसे हम फिर्स भी कहते हैं, सिवियर भी कहते हैं। फेस कहते हैं मरहले को, दौर को, जिसे हम स्टेज भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस कि एक पैगाम में, एक मैसेज में, पोस्टेड जो पोस्ट किया गया, ठीक है, ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म एक्स, सोशल प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि जिसका नाम पुराना ट्विटर पे, उस पर पोस्ट किया गया। पिज़िशकियान स्टेटेड यानी कि पिज़िशकियान ने बयान किया या बयान दिया, दैट के 15 डेज एट पास यानी कि 15 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे गुजर चुके थे, ये भी पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे गुजर चुके हैं क्योंकि ये इसका ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये पास्ट डेफिनेट में है। अच्छा, जो 15 दिन गुजर चुके हैं सिंस व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज एन इम्पोज्ड एंड अनजस्ट वॉर, यानी कि जिस तरीके से उसने बयान किया कि एक इम्पोज्ड, एक मुसल्लत शुदा और गैर मुनसिफाना वार है, यानी कि जंग है। ठीक है, यानी कि उस जंग को 15 दिन गुजर चुके हैं। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस यानी कि बहुत सारे या बहुत बड़े रुकावटों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, चैलेंजेस मतलब रुकावटें। इफ़ेक्टिंग जो मुतासर कर रहे हैं, इफ़ेक्ट मतलब मुतासर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नकल व अमल के
नकल अमल को, कम्युनिकेशन यानी कि मौसलात को, एंड और अदर असेंशियल सेक्टर्स यानी कि बाकी अहम शोबात को। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ अल्फाज है जिसे आपको नोट करना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है मैसेज। मैसेज कहते हैं पैगाम, इत्तला, जिसे हम नोट भी कहते हैं, कम्युनिकेशन भी कहते हैं। पोस्टेड, पोस्टेड मतलब शाया किया, लगाया, जिसे हम पब्लिश्ड भी कहते हैं, अपलोडेड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्टेटेड। ठीक है, इसी तरह आता है स्टेटेड। स्टेटेड मतलब बयां किया या कहा, जिसे हम डिक्लेयर्ड भी कहते हैं, सैड भी कहते हैं। पास्ट, पास्ट कहते हैं गुजर जाने को, मुकम्मल होने को, जिसे हम elapsed भी कहते हैं, जिसे हम gone by भी कहते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंस आता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कहते हैं बयान करने को, वजाहत करने को, जिसे हम पोर्ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम एक्सप्लेन्ड भी कहते हैं। फिर एक वर्ड आता है इम्पोज्ड। इम्पोज्ड कहते हैं मुसल्लत या आयद शुदा। ठीक है, आयद करना या ज़बरदस्ती, जिसे हम फोर्स्ड भी कहते हैं, जिसको हम इन्फोर्स्ड भी कहते हैं। अनजस्ट, अनजस्ट मतलब गैर मुंसफाना। ठीक है, यानी कि जिसमें इंसाफ ही ना हो। गैर मुंसफाना भी कहते हैं, नाइंसाफ भी कहते हैं, जिसे हम अनफेयर या रॉन्गफुल भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डिफरेंस आता है एक और वर्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम को, नुमाया को, जिसे हम सब्सटेंशियल भी कहते हैं, नोटेबल भी कहते हैं। चैलेंजेस कहते हैं चैलेंजेस को, मुश्किलात को, जिसे हम डिफ़िकल्टीज भी कहते हैं और ऑब्स्टेकल भी कहते हैं। इफ़ेक्टिंग, इफ़ेक्टिंग कहते हैं असर अंदाज होती हुई या मुतासर होती हुई, जिसे हम इन्फ्लुएंसिंग भी कहते हैं, इम्पैक्टिंग भी कहते हैं। सही है, तो आगे आता है डिफरेंस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहते हैं मौसलात को, राब्ते को, जिसे हम कनेक्शन या ट्रांसमिशन भी कहते हैं। असेंशियल, इसको भी नोट करें, असेंशियल कहते हैं ज़रूरी या बुनियादी, जिसे हम वाइटल भी कहते हैं और क्रूशल भी कहते हैं। ठीक है, वैसे सेक्टर जो ऑलरेडी आप जानते हो, जिसे हम शोबा भी कहते हैं, मैदान भी कहते हैं, फील्ड और इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्या लिखा है डिफरेंस की ई एजर्टेड, यानी कि उसने दावा किया या उसने इस बात पे जोर दिया दैट कि गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट या सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि इदारे हैं, एड मेंटेन्ड यानी कि मेंटेन कर चुके हैं, बरकरार रख चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या बरकरार रख चुके हैं? पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो अवामी जो खदमात हैं उसको बरकरार रख चुके हैं इस जंग के दौरान, यानी विदाउट मेजर डिस्ट्रप्शन, बिना किसी बड़े डिस्ट्रप्शन के, यानी कि खलल के, यानी कि रुकावट के। ठीक है, द ईरानियन प्रेसिडेंट, यानी कि जो ईरानी जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है, क्रेडिटेड सराया या मंसूब किया स्टेट ऑफिशल्स, यानी कि सरकारी अहदेदारों को, एंड और द कोऑपरेशन और जो ताउन है ऑफ सिटीजन्स, यानी कि शहरियों का, फॉर सस्टेनिंग बरकरार रखने का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, यानी कि जो इंतज़ामी जो स्टेबिलिटी है, जो इस्तेकाम है, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जंग के दौरान, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ठीक है, तो बेसिकली उसने अप्रिशिएट किया जो सिटीजन्स ऑफ ईरान है और जो सरकारी जो लोग हैं उनको, कि आप लोगों ने यानी कि जंग के दौरान जो सूरत-ए-हाल है उसको बरकरार रखा, जो खदमात है उसको बरकरार रखा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अल्फाज है जिसे आपको जो सीखना चाहिए। सबसे पहले आता है एजर्ट। एजर्ट कहते हैं किसी चीज़ को ज़ोर से कहना या दावा करना। ठीक है, जिसे हम एफर्म्ड भी कहते हैं, जिसे मेंटेन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस किसको कहते हैं? इदारे को कहते हैं, तंजीम को कहते हैं, जिसे हम बॉडीज़ भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। सही है, एक और वर्ड आता है मेंटेन। मेंटेन कहते हैं बरकरार रखने को, कायम रखने को, जिसे हम सस्टेन भी कहते हैं, प्रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, सर्विसेज, सर्विस कहते हैं खदमात को, अच्छे अच्छे अमल को, जिसे हम कुछ हद तक सहूलियात भी कहते हैं, फैसिलिटीज़ भी कहते हैं, प्रोविजंस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड नोट कर, मेजर। मेजर कहते हैं बड़ा या अहम, जिसे हम सिग्निफिकेंट भी कहते हैं, जिसे हम सब्सटेंशियल भी कहते हैं। डिसरप्शन, डिसरप्शन कहते हैं खलल को, रुकावट को, जिसे हम डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, जिसे हम इंटरप्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिटेड इसका मतलब सराया या मंसूब करना। ठीक है, जिसे हम एक्नॉलेज्ड भी कहते हैं, जिसे हम एट्रीब्यूटेड भी कहते हैं। सही है, इसको वैसे नोट करना चाहो तो ऑफिशियल, ऑफिशियल बेसिकली कहते हैं हुकाम को, नुमाइंदे को, जिसे हम अथॉरिटीज़ भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहते हैं। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कहते हैं ताउन को, या आप कह सकते हो इश्तराक को, जिसे हम कोलैबोरेशन भी कहते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप भी कहते हैं।
सिटीजन्स कहते हैं शहरी को, आवाम को, जिसे हम रेजिडेंट्स भी कहते हैं, पीपल भी कहते हैं, ठीक है। सस्टेनिंग अगेन इसका मैंने बरकरार रखना है, काम करना, जिसे हम मेंटेनिंग या सपोर्टिंग भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी, ठीक है, यानी कि हुकूमती या इंतज़ामी, जिसे हम मैनेजरियल भी कहते हैं, जिस ब्यूरोक्रेटिक भी कहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी कहते हैं इस्तेकाम को, मजबूती को, जिसे हम स्टीडीनेस भी कहते हैं, जिसे हम बैलेंस भी कहते हैं। लास्ट वर्ड है जो आप कन्फ्लिक्ट कहते हैं झड़प को, तनाज़े को, ठीक है, जिसे हम क्लैश भी कहते हैं और डिस्प्यूट भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आगे लिखा हो कि मीन वाइल यानी कि इसी दौरान, मैन वाइल मतलब इसी के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया या बताया, क्या बताया, दैट कि अमेरिकन यानी कि जो अमेरिका के लोग हैं एंड एलाइड वारशिप, और जो अमेरिका और उसके जो एलाइड वारशिप है, जो इत्यादि पार्टनर्स हैं, जो इत्यादि जंगी जहाज़ हैं, वर मूविंग यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, टुवर्ड द वाइटल मैरीटाइम यानी कि मैरीटाइम कॉरिडोर ऑफ द स्ट्रीट ऑफ आर्मोज, यानी कि स्ट्रीट आर्मोज के जो समंदरी कॉरिडोर है, गुजरगाह है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रहे हैं, किस लिए, टू गारंटी यानी कि गारंटी देने के लिए, यकीनी बनाने के लिए, ज़मानत देने के लिए, दैट के कमर्शियल ट्रैफिक यानी कि जो आमद-ओ-रफ्त हैं, रिमेंस रहता है, ओपन एंड सेफ यानी कि खुला और महफूज रहता है, ठीक है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी और जो उसके एलाइड है, ठीक है, उसके जो इत्यादि वारशिप हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, कहाँ पे, जो समंदरी गुजरगाह है, जिसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ हार्मोज है, ठीक है, वहाँ जा रहे हैं ताकि गारंटी दे सकें, ताकि यकीनी बना सके कि जो कमर्शियल यानी कि जो तिजारती आमद-ओ-रफ्त है वो जारी हैं, वो ओपन और सेफ़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ लफ्ज़ का मैंने जानना ज़रूरी है। अनाउंस का पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा फ़ायदा नहीं है। मूविंग, ठीक है, मूविंग मतलब आगे बढ़ जाना या आगे जाना, जिसे हम एडवांसिंग भी कहते हैं, जिसे हम प्रोसीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड आता है मैरीटाइम, इसको नोट करें, ठीक है। मैरीटाइम किसको कहते हैं, समंदरी या बहरी, जिसे हम नेवल या सी बेस्ड भी कहते हैं। कॉरिडोर कहते हैं गुजरगाह को, रास्ता, जिसे हम चैनल या पैसेज भी कहते हैं। गारंटी किसको कहते हैं, गारंटी कहते हैं यकीनी बनाना या ज़मानत देना, ठीक है, जिसे हम इंश्योर भी कहते हैं, जिसे हम सिक्योर भी कहते हैं। कमर्शियल कहते हैं तिजारती या कारोबारी, जिसे हम बिज़नेस भी कहते हैं, जिसे हम ट्रेड भी कहते हैं। ट्रैफिक कहते हैं आमद-ओ-रफ्त को, नकल और हरकत को, जिसे हम ट्रांजिट भी कहते हैं, जिसे हम फ्लो भी कहते हैं। रिमेंस मतलब बरकरार रहना या जारी रहना, ठीक है, जिसे हम परसिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम कंटिन्यू भी कहते हैं। ओपन आप ऑलरेडी जाते हो, जिसका मैंने खुला, ठीक है, या काबिल रसाई, जिसे हम एक्सेसिबल भी कहते हैं, जिसे हम अवेलेबल भी कहते हैं। सेफ़, जिसे हम महफूज भी कहते हैं या महफूज तर भी कहते हैं, जिसे हम सिक्योर और प्रोटेक्टेड भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि ट्रंप आल्सो इंडिकेटेड यानी कि ट्रंप ने इस बात का भी इशारा दिया दैट के यूएस फोर्सेस यानी कि जो अमरीकी फोर्सेस हैं, फौजी हैं, वुड कंटिन्यू यानी कि जारी रखेंगे स्ट्राइक्स यानी कि हमले अगेंस्ट ईरान्स शोर लाइन एज वेल एज वेसल्स एसोसिएटेड विद ईरानियन मैरीटाइम एक्टिविटीज़, यानी कि अमरीकी फ़ौजी जारी रखेंगे ईरान के जो सी लाइन है यानी कि जो साहली पट्टी है उस पर उस पर जो है उसके ऊपर हमला जारी रखेगा, और उसके साथ साथ जो ओ वेसल्स यानी कि वो कश्तियाँ हैं वाबस्ता हैं, ठीक है, ईरानियन जो बहरी एक्टिविटी है, सरगर्मियाँ हैं उनके साथ, ठीक है, यानी कि वो कश्तियाँ जो समंदर सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उन पे भी हमला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, आप इनको नोट करें। सबसे पहले आता है डिफरेंस इंडिकेट कहते हैं इशारा देने को, या आप कह सकते हो ज़ाहिर करने को, जिसे हम सिग्नल भी कहते हैं, जिसे हम सजेस्टेड भी कहते हैं। कंटिन्यू जो आपको ऑलरेडी आता है, कंटिन्यू सिंपली आप जारी रखना, बरकरार रखना, जिसे हम परसिस्ट और मेंटेन भी कहते हैं। स्ट्राइक मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फिर आगे आता है डिफरेंस वेसल्स, ठीक है, वेसल्स कहते हैं शिप्स को, जहाज़ को, बहरी जहाज़ खासकर, जिसे हम बोट्स भी कहते हैं।
एसोसिएटेड कहते हैं वाबस्ता या मुंसलिक, ठीक है, जिसे हम रिलेटेड भी कहते हैं, जिसे हम लिंक्ड भी कहते हैं। मैरिटाइम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जिसे हम समंदरी बहरी, जिसे हम नेवल और सी बेस भी कहते हैं। इसको नोट करें। एक्टिविटी कहते हैं सरगर्मी या अमल, जिसे हम ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आगे लिखा हुआ कि द अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि जो अमरीकी जो सदर हैं, प्रीवियसली यानी कि आली में या पहले, वार्न यानी कि इंतबा किया था, ख़बरदार किया था, तेहरान यानी कि तेहरान को यानी कि ईरान को, दैट के वाशिंगटन खुद टारगेट यानी कि जो वाशिंगटन है यानी कि अमेरिका है वो टारगेट कर सकता है, अहदाफ बना सकता है। द क्रूशल एम आयल एक्सपोर्ट जो तेल के बरामदात के अब हैं यानी कि सेंटर हैं, ऑन कर्ग आइलैंड यानी कि खर आइलैंड पर, जजीरे पर, इफ़ अटैक्स अगर अमले, ऑन शिप्स यानी कि बहरी जहाज़ों पर, इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा। यानी कि अमरीकी जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप है, उसने हाल ही में एक ख़बरदार किया कि अगर ईरान स्ट्रेट हार्मोज में जो शिप्स हैं, जो बाकी ममालिक के जो जहाज़ हैं, उन पे हमला जारी करेगा तो वाशिंगटन क्या करेगा, वो टारगेट करेगा, अहदाफ बनाएगा अहम जो तेल के ज़खायर के सेंटर्स हैं उन पर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लफ्ज़ हैं जिसे आपको नोट करना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है प्रीवियसली, ठीक है। प्रीवियसली कहते हैं पहले से या इससे कबल, जिसे हम अर्लियर भी कहते हैं, जिसे हम बिफोर एंड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है वॉर्न मतलब इंतबा करना, खबरदार करना, जिसे हम कॉजन भी कहते हैं, अलर्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड आता है डिफरेंस, इसको नोट करें, टारगेट मतलब निशाना बनाना, हदफ बनाना, जिसे हम एम भी कहते हैं, जिसे हम अटैक भी कहते हैं। क्रूशल कहते हैं अहम को, निहायत ज़रूरी को, जिसे हम वाइटल भी कहते हैं, जिसे हम क्रिटिकल भी कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड नोट करें, एक्सपोर्ट कहते हैं बरामद या बैरून मुल्क, ठीक है, बैरून मुल्क की जो फ़रोख्त है उसको, जिसे हम शिपमेंट भी कहते हैं, ओवरसी सेल भी कहते हैं। हब कहते हैं, या ऑलरेडी आप जानते हो, मरकज़ को, एम को, ठीक है, जिसे हम सेंटर भी कहते हैं, जिसे हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। अटैक्स ऑलरेडी आप जानते हो, जिसे हम एसॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम स्ट्राइक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है डिफरेंस के द आइलैंड यानी कि जो जजीरा है सब किरदार अदा करता है या काम करता है डिपार्चर पॉइंट यानी कि रवानगी के पॉइंट के तौर पर फॉर रफली 90% ऑफ ईरान आयल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, करीबन 90% ईरान आयल एक्सपोर्ट यानी कि ईरान के जो तेल के एक्सपोर्ट्स है उस पर, एंड लाइज अबाउट 500 किलोमीटर, तकरीबन 500 किलोमीटर पर वाक़े है, ठीक है, ये यानी कि ये जगह नॉर्थ वेस्ट शुमाली मगरब में ऑफ स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट के। एनी डिसरप्शन यानी कि कोई भी खलल, कोई भी रुकावट, टू ऑपरेशन देयर यानी कि वहाँ के सरगर्मियों में, कुड सिग्निफिकेंटली यानी कि पुरमानी अंदाज में, या आप कह सकते हो काफ़ी बड़ी हद तक इफ़ेक्ट यानी कि मुतासर कर सकता है ग्लोबल एनर्जी मार्केट, आलमी तवानाई मंडियों को, ऑलरेडी जो पहले ही से स्ट्रेंड यानी कि पहले ही से दबाव का शिकार बन गए या मुतासर हो गए हैं, बाई सप्लाई अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी फरामी से या रसद से, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको याद करना चाहिए। सर्व का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिपार्चर वैसे कहते हैं रवानगी को, एग्जिट को या स्टार्ट को, ठीक है, स्टार्ट भी कहते हैं सो, एग्जिट को रवानगी, ठीक है। एक और वर्ड आता है रफली, इसको नोट करें। रफली कहते हैं तकरीबन या लगभग, जिसे अप्रॉक्सीमेटली भी कहते हैं और अबाउट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सपोर्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बरामदात बैरून मुल्क, ठीक है, जिसे हम शिपमेंट या सेल्स भी कहते हैं। लाइज यहाँ पे इसका मैंने क्या है, वाक़े या मौजूद हैं, ठीक है, जिसे हम साइट भी कहते हैं, जिसे हम स्टैंड भी कहते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस डिसरप्शन जो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे एक इसको नोट करें, ऑपरेशन कहते हैं अमलियात या सरगर्मियाँ, जिसे हम फंक्शंस भी कहते हैं, जिसे हम एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। सिग्निफिकेंटली कहते हैं एम को, या बड़ी हद तक या नुमाया तौर पर, जिसे हम कंसिडरेबली भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेटली भी कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल कहते हैं आलमी या
बैन अल-अक़वामी, जिसे वर्ल्ड वाइड भी कहते हैं, इंटरनेशनल भी कहते हैं। एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का मतलब है तवानाई या ईंधन, जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसे हम फ्यूल भी कहते हैं। मार्केट्स, मार्केट्स का मतलब है मंडी, ठीक है, या बाज़ार, जिसे हम एक्सचेंज भी कहते हैं, ट्रेड सेंटर भी कहते हैं। स्ट्रेंड, स्ट्रेंड कहते हैं फंसा हुआ या दबाव का शिकार या मुतासर, जिसे हम प्रेशर्ड भी कहते हैं, स्ट्रेस्ड भी कहते हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी को या बेयकीनी को, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही ज़बरदस्त सबक थी और यकीनन इसमें आपने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखे और कुछ हद तक ग्रामर भी सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।